तो इस वीडियो में हम दो समुच्चयों के बीच अंतर यानी डिफरेंस ज्ञात करना सीखेंगे और इसे प्रदर्शित करने के लिए हम सबसे पहले शुरू करेंगे सेट ए से। और हमने इन दोनों ही मामलों में दोनों ही समुच्चयों में संख्याएं ली हैं। हम चाहते तो यहाँ कुछ और भी ले सकते थे, आपके पसंदीदा खिलाड़ियों के नाम या भारत के राष्ट्रपतियों के नाम, लेकिन इन दोनों ही समुच्चयों में हमने संख्याएं ली जिससे हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो मैं यहाँ सेट ए से शुरू कर रहा हूँ और इसमें से मैं घटाऊंगा सेट बी को। और यहाँ पर a माइनस बी या a ऋण बी यानी दोनों सेटों के अंतर का मतलब ये हो जाता है कि हमें एक ऐसा समुच्चय मिलने वाला है जिनमें a के वो सारे अवयव या सदस्य होंगे जो सेट b में उपस्थित सदस्यों या अवयवों को हटाने के बाद बचते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर सेट a के सिर्फ उन वस्तुओं को लिखेंगे जो सेट b में उपस्थित वस्तुओं को निकालने के बाद रह जाते हैं। तो हम यहां सबसे पहले सेट ए लेंगे और उसमें से सेट बी के अवयव यानी 17, 19 और 6 निकाल कर देखेंगे कि हमारे पास क्या बचता है। तो हमारे पास बचेगा 5, हमारे पास बचेगा 3 और हम यहां पर 17 को नहीं लिखेंगे क्योंकि 17 सेट बी में है और हमने सेट बी के सारे अवयवों को यहां से निकालना है। अब अगर देखें तो 12 सेट बी में नहीं है, इसलिए हम यहां पर 12 लिख लेंगे। और चूंकि 19 सेट बी में भी है तो हम यहां 19 को भी नहीं लिखेंगे। और इस तरह से हमारे पास समुच्चय ए में से समुच्चय बी यानी सेट ए में से सेट बी को घटाने पर जो मिलता है वो है 5, 3 और 12 का एक समुच्चय। इसको सोचने का एक तरीका तो ये हो सकता है कि ये वो सारे अवयव हैं जो सेट ए में तो हैं लेकिन सेट बी में नहीं है। और इसको सोचने का एक दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ये वो सारे अवयव हैं जो सेट बी में नहीं है लेकिन सेट ए में है। मैं थोड़ा इसे स्पष्ट कर देता हूं। आप इसे देख सकते हैं ए में से बी के घटाव के रूप में, यानी ए में से बी को घटाया, इस रूप में आप इसे देख सकते हैं। या आप इसे सापेक्षिक पूरक यानी रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में देख सकते हैं, यानी आप इसे ए में सेट बी के सापेक्षिक पूरक के रूप में देख सकते हैं। हम आगे चलकर पूरकों के बारे में बहुत कुछ बात करेंगे, लेकिन यहां पर पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है वो जो बी में नहीं है। यहां पर ए में बी के सापेक्षिक पूरक यानी रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट का मतलब यह है कि वो कौन सी वस्तुएं हैं जो बी में नहीं है लेकिन ए में है। वैसे अगर व्यापक तौर पर देखा जाए तो बी में ऐसी बहुत सारी वस्तुएं नहीं हैं। जैसे यहां पर 17, 19 और 6 को छोड़कर दुनिया के सारे जो संख्याएं हैं, दुनिया के जो सारे नंबर्स हैं वो भी बी में नहीं है। और सिर्फ संख्याएं क्यों, बी में हम बहुत सारी दुनिया भर की दूसरी चीजें भी जोड़ सकते हैं, जैसे शेर, बकरी या ऐसे बहुत सारे जानवर या ऐसी हर चीज जो बी में नहीं है उसे हम एक दूसरे नाम से जानते हैं, उसे हम कहेंगे पूरक यानी एब्सोल्यूट कॉम्प्लीमेंट। यानी बी में इन 3 संख्याओं को छोड़कर दुनिया भर की जो भी चीज नहीं है उसे हम बी का एब्सोल्यूट कॉम्प्लीमेंट समझेंगे यानी पूरक। लेकिन जब हम बात करते हैं सापेक्षिक पूरक की यानी रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट की, तो दरअसल हम इस मामले में उन संख्याओं की बात कर रहे हैं जो बी में नहीं है लेकिन ए में है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब मैंने ए में से बी को घटाया तो मैंने 17 को बाहर ले लिया, 19 को भी बाहर ले लिया, लेकिन 6 का क्या हमें 17 और 19 की तरह 6 को भी बाहर नहीं निकाल लेना चाहिए था? दरअसल यहां होता क्या है कि जब हम दो समुच्चयों को एक दूसरे में से घटा रहे होते हैं तो जिस समुच्चय में से घटाया जा रहा होता है यदि उस समुच्चय में वो अवयव नहीं है तो घटाने की प्रक्रिया के दौरान उस अवयव को बाहर निकाल लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा या कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे अगर मैं सेट ए से शुरू करूं और इसमें से सारे 6 निकाल लूं तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, क्योंकि 6 जैसी कोई संख्या इसमें है ही नहीं। आप चाहें तो सेट ए में से सारे शेरों को बाहर निकाल लें, लेकिन क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, क्योंकि इसमें कोई शेर है ही नहीं सेट ए में। तो किसी सेट में से उन अवयवों को निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ता जो उस सेट में है ही नहीं। अब अगर हम सेट ए और बी के अंतर को एक दूसरे तरीके से लिखना चाहें, यानी सेट ए में से सेट बी के घटाने को एक दूसरे तरीके से लिखना चाहें, तो वो कुछ इस संकेत चिन्ह से प्रदर्शित होगा। और यहां इस संकेत चिन्ह का मतलब यह है कि हम उन अवयवों की बात कर रहे हैं जो सेट ए में तो हैं लेकिन सेट बी में नहीं है, या सेट बी के अवयवों को सेट ए में से निकालने पर जो बचता है उसकी बात कर रहे हैं। या दूसरे शब्दों में हम बात कर रहे हैं ए में बी के सापेक्षिक पूरक की या रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट की। चलिए अब एक दूसरे तरीके से सोचते हैं। आइए सोचते हैं कि बी स्लैश, इसे हम स्लैश कह लेंगे,
तो b स्लैश ए का मान क्या होगा, जिसे हम लिख सकते हैं b माइनस ए के रूप में। इसका मान क्या होगा? इसका मतलब हो गया समुच्चय b में से समुच्चय a के सभी अवयवों को निकालने के बाद जो बचता है, या इसका मतलब यह भी हो गया कि वो सारी वस्तुएं जो a की पूरक हैं और b में हैं। तो आइए हम देखते हैं कि सेट b में वो कौन से अवयव बचेंगे जब उसमें से हम सेट a के सारे अवयवों को बाहर निकाल लें। यहां पर हम 17 से शुरू करेंगे, लेकिन हम क्या देखते हैं कि 17 a में भी है, इसलिए हमने 17 को बाहर निकाल लिया। इसी तरह से सेट b का दूसरा अवयव 19, यह भी सेट a में है, तो इसको भी हमने बाहर निकाल लिया। अब बचता है 6, लेकिन 6 a में तो नहीं है, इसलिए हमारे पास b माइनस ए के रूप में बचता है सिर्फ 6, यानी वो समुच्चय जिसमें हमारे पास सिर्फ एक अवयव है, यानी 6। चलिए मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं कि a में a का सापेक्षिक पूरक यानी रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। और यहां पर हम भी जानते हैं कि a स्लैश a का मतलब होगा a माइनस a, और इसका मतलब क्या होगा कि हम सेट a को लें और उसमें से सेट a के सारे अवयवों को बाहर निकाल लें, और जो बचेगा वही a माइनस a या a स्लैश a हो जाएगा। अगर मैं 5 से शुरू करूं तो 5 a में है, उसके बाद 3 भी a में है, 17 भी a में है, 12 भी a में है और 19 भी a में है। और इस तरह से a माइनस a का मान आ जाता है, मतलब इन सभी को बाहर निकालने पर हमारे पास जो समुच्चय बचेगा वो रिक्त समुच्चय होगा, यानी एम्प्टी सेट, जिसे हम नल सेट या शून्य समुच्चय भी कहते हैं, और उसे इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। तो रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय वो समुच्चय हो गया जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता।